ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और मैंने जो एक श्रृंखला शुरू की है राशिफल 2026, तो अब अलग अलग राशि के हिसाब से ही बनाया है और एक मैंने जो है मूलांक के हिसाब से बनाया था। आज जो बताने वाली हूँ कुंभ राशि का कैसे जाने वाला है 2026, क्योंकि आपको इस समय ज़्यादा ज़रूरत है। आप 7.5 ही चल रही है। सभी कुंभ राशि वालों को मेरी ओर से आने वाले 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका जीवन सफल हो, आपकी उन्नति हो, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आपका वैवाहिक संबंध मधुर रहे। कुंभ राशि वालों के लिए ये विशेष पॉइंट है, क्योंकि इस समय राहु केतु का एक्सिस जो बन रहा है उसके लिए आपको थोड़ा अलग सावधानी रखनी पड़ेगी। ये वर्ष जो है अगर 2026 का टोटल किया जाए तो ये सूर्य का वर्ष कहलाता है। और अगर सूर्य और अगर कुंभ राशि के हिसाब से मिला के देखें तो ये दोनों विपरीत एनर्जी हो जाएंगी। इनके स्वामी राशि शनि है और कुंभ राशि जो है वो वैसे तो देखा जाए एक अच्छी राशि में गिनी जाती है। इसका मतलब ऐसे लोग जो कुंभ राशि से बिलोंग करते हैं या कुंभ राशि में आते हैं अंतर्मुखी प्रतिभा के ये धनी होते हैं। अपनी बात को ये बहुत कम शेयर करते हैं। जैसे इसका जो संकेत होता है कुंभ राशि का घड़ा होता है। अब घड़ा को आप मतलब जब तक उसके अंदर झांक के नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं हुआ इसमें कितना पानी है। ठीक यही बात है। इनकी एक जो पर्सनैलिटी होती है बहुत इंट्रोवर्ट होती है। आसानी से किसी भी बात को ये शेयर नहीं करते किसी के साथ। हालांकि इनका स्वभाव बहुत दयालु होता है, हेल्पफुल होता है, गंभीर नेचर के होते हैं। ओवर थिंकिंग के कारण कभी कभी ये परेशानी में पड़ जाते हैं। बहुत सी बातें हैं। एक और इनके लिए विशिष्ट बात बताई जाएगी, ये थोड़े से आलसी होते हैं। कोशिश ये करते हैं कि कम मेहनत में ज़्यादा फल मिल जाए। ये इनका एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। अब इसमें देखिए ये बात कॉमन होती है, अपने ऊपर कोई पर्सनली नहीं ले सकता है, फिर भी ये मिले जुले लक्षण जो मैं बता रही हूँ। अब इस वर्ष का जो प्रारंभ हो रहा है सबसे पहले ये बता देते हैं। इस वर्ष में आपका जो मतलब जनवरी का जो महीना है वहाँ से बता देते हैं। आपके 11वें भाव में 4 ग्रह चतुर्ग्रह योग का निर्माण हो रहा है। वहाँ पर बहुत सारे ग्रह इकट्ठे हैं और चतुर्ग्रही का मतलब होता है कि कोई न कोई ग्रह किसी न किसी घर को तो डिनोट करेगा ही करेगा। तो वर्ष का प्रारंभ तो बहुत अच्छा हो रहा है। उसका कारण ये है 11वें भाव में जितने भी ग्रह आ जाते हैं, चाहे वो गोचर में आए चाहे परमानेंटली हो, वो अच्छे रिजल्ट देने को बाध्य होते हैं। इसलिए आपका ये समय शुरुआत से ही बहुत अच्छा है। इसके पहले मैं और आगे बताऊं, जो 4 ग्रह जो है वो उनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि आपके कहाँ कहाँ ये लंबे समय से रहने वाले ग्रह हैं। और अभी ये तो पता ही होगा कि आपके ऊपर लास्ट फेज चल रहा है 7.5 का। तो सबसे पहले शुरू किया जाए गुरु से। निश्चित रूप से शुभ ग्रह हैं, आपका बहुत अच्छा है। गुरु का जो अभी का समय है लगभग 5 दिसंबर से लेके और ये 2 जून तक का समय है 2026 का, बहुत ही अच्छा है। गुरु आपके 5th भाव में है और ये अभी हालांकि ये वक्री हो गए हैं, 11 मार्च तक तो वक्री रहेंगे। उसके बाद फिर 2 जून के बाद ये अपनी राशि बदल के और कर्क राशि जो कि उच्च राशि आपके 6th भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वहाँ पर ये अक्टूबर तक रहने वाले हैं, अक्टूबर 2026 तक। और उसके बाद फिर जो है अपनी राशि ये बदल के अक्टूबर के बाद फिर ये आ जाएंगे सिंह राशि में आपके 7th भाव में। इस तरह से आपके 3 भाव को 2026 में गुरु किसी न किसी तरह से वरदान देंगे, ऐसा मानते हैं कुछ लोगों विद्वानों का ऐसा कहना है। कुंभ राशि का गुरु एक तरह से वैसे ही उच्च के समान फल देता है कुंभ राशि वालों को। ये भाव अभी का 2 जून तक का तो बहुत ही श्रेष्ठ है। उसके बाद के लिए दूसरी तरह से होगा, जैसे आपका पंचम आपका मतलब 5th 6th और 7th 3 भाव एक्टिवेट हो गए गुरु के कारण। फिर उनकी जो दृष्टियाँ होंगी उनके लिए आपको पिछला वीडियो देखना होगा, आगे भी बताती रहूँगी। तो ये तो हो गई गुरु की पोजीशन। और इसमें एक जो मतलब उनका जो अभी 11 मार्च के बाद जो मार्गी हो जाएंगे उसके फल भी आपको बता देंगे। पूरे वर्ष है किसी न किसी तरह से आपको गुरु की कृपा मिलती ही रहेगी। अब आ जाते हैं आपके स्वामी राशि शनि है। शनि अभी मीन राशि में आपके चल रहे हैं, 2nd भाव में चल रहे हैं और 2027 तक चलेंगे। उसके बाद आपके ऊपर से 7.5 समाप्त हो जाएगी। बहुत ज़्यादा आपको राहत होने वाली है। अभी भी वैसे आपके लिए उतने खराब नहीं होते हैं शनि। अभी ये मार्गी भी हो गए हैं 28 नवंबर से और उसके बाद फिर जुलाई में हो जाएंगे पुनः बकरी, फिर रहेंगे दिसंबर तक। उसको आपको अभी से चिंता नहीं करना है, आपको बाद में बता दिया जाएगा। जो नक्षत्र परिवर्तन होते हैं शनि के गुरु के
वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वो भी कम से कम 5-5, 6-6 महीने तो रहता ही है एक-एक राशि में कोई नक्षत्र। तो उसको आपको बीच-बीच में बना के आपको दोबारा बताऊँगी। अब आ जाते हैं राहु। राहु आपके तो लग्न में ही चल रहे हैं और उनके एक्सेस में केतु चलते हैं, तो आपको आपका जो लग्न और आपका सप्तम भाव एक्टिवेट हो रहा है। इनकी वजह से आपको थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है। हालाँकि मतलब ज्योतिष की दुनिया में ऐसा भी कहा जाता है कि राहु जो है वो शनि के मित्र हैं, और इस ठीक इस तरह से केतु के लिए कहा जाता है मंगल के मित्र हैं, सूर्य के शत्रु हैं। सूर्य को, चंद्रमा को राहु केतु ग्रहण लगाते हैं। तो इस तरह से आपका सप्तम भाव जो है वो थोड़ी-सी परेशानी में आ सकता है, जो कि आपके किसका है, स्पाउस का है, व्यापार का है, डेली बेस का है, और चीज़ों के लिए भी देखा जाता है। तो सप्तम भाव से संबंधित ये कब तक रहने वाले हैं दोनों छाया ग्रह? ये रहेंगे दिसंबर, लगभग दिसंबर के फर्स्ट वीक तक रहने वाले हैं। आपको एग्जैक्ट फिर बता दिया जाएगा, अभी से ज़्यादा आपको चिंता नहीं करना है। पर इस दौरान जो है वो आपके स्पाउस की हेल्थ और आपके उनसे संबंध, या व्यापारी हैं तो व्यापार में थोड़ा-सा सोच समझ के आपको आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर हो सकता है कि इस ओर से आपको थोड़ी परेशानी हो। अब मेरे थोड़े से कुछ पॉइंट ऐसे बता देते हैं जो कि हर एक पर लागू होंगे। हालांकि ये भी देखना होगा अपने चार्ट में कि शनि की, बृहस्पति की और राहु केतु की क्या स्थिति है, और अभी महादशा अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है। 7.5 तो चल ही रहा है, इससे तो आप अभी 2027 तक रिलीफ नहीं होगा। फिर भी अगर महादशा अंतर्दशा अच्छे ग्रह की चल रही है, जैसे आपके लिए शुक्र बहुत अच्छे माने जाते हैं, इधर और ग्रह जैसे बुध भी हैं, उतने खराब फल नहीं देते हैं आपके लिए। तो इस तरह से अगर उन ग्रह की महादशा चल रही है तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। किस तरह से, मतलब वर्ष का जो शुरुआत है वो मनोकामनाएं पूर्ण लेके आ रहा है। कोई ऐसी मनोकामना जो आपने बहुत दिन से आपके मन में घर कर गई थी, उसको आप पूरा कर नहीं पा रहे थे, ये समय उसके लिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पर अभी कब तक जब ये चतुर्ग्रह योग है, उसमें से कुछ ग्रह आपके कारक हैं, उसके बाद फिर जो मंगल अपनी राशि बदल देंगे, फिर सूर्य अपनी राशि जो प्रतिमाएं बदलते हैं, उसके बाद फिर आपका 12th भाव एक्टिवेट हो जाएगा, और मंगल जो है वो फिर अगली बार जाएंगे अपनी उच्च राशि में। तो उसमें भी कोई ज़्यादा हानि नहीं होगी। मंगल आपको खराब रिजल्ट नहीं देते हैं। आपके लिए प्रारंभ का समय, आमदनी में वृद्धि, जीवन के जो है आपके बहुत बदलाव होते नज़र आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया, बहुत अच्छी कोई एक मनोकामना है, पॉजिटिव मतलब जैसे कह सकते हैं, वो पूर्ण होने वाली है। इसके अलावा आपके भूमि वाहन की खरीद करना चाह रहे थे, जैसे खरीद सकते हैं। विदेश जाना चाह रहे थे या विदेश में प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। नए जॉब की प्राप्ति हो रही है इस समय, अगर आप कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि क्या है 7.5 में बहुत लोगों की जॉब जाती है, तो अब आपको कोशिश करना चाहिए। इस दौरान हो सकता है आप उसमें सक्सेसफुल हों। और अगर कोई कानूनी पचड़े में फंसे हुए थे, तो उसका समय आपको फिर कब देखना है, 2 जून के बाद, उसमें ज़्यादा सफलता होगी। लेकिन चूंकि अभी क्या है कि गुरु की पोजीशन बहुत अच्छी है, 5th भाव में है, तो एक दृष्टि इनकी 9th भाव पे पड़ रही है, तो भाग्य का पूरा साथ रहने वाला है। आप लोगों को भाग्य की बहुत आवश्यकता है, जिन पर 7.5 और ढैया चल रहा है। और वही बात गुरु की अगर देखें तो 2 जून के बाद आपके लिए 6 भाव में आएंगे, तो ऋण से, रोग से, हर तरह से आपको मुक्ति मिलने वाली है। स्टूडेंट के लिए समय बहुत ही अच्छा बना हुआ है। आप हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं, संतान सुख के लिए अच्छा है, संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने वाला है, अभी जब तक के गुरु आपके 5th भाव में है। आपके जो पूर्व जन्म के पुण्य फल हैं, उनकी प्राप्ति, उनका मतलब फल मिलेगा, जो आपने अच्छे कर्म किए थे। करते हैं लोग, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पंचम भाव किसका है, पूर्व जन्मों का है। हालांकि जो है गुरु अभी मिथुन राशि में है, जो कि इनकी शत्रु की राशि है, या ऐसे कह सकते हैं कि मित्र की राशि नहीं है, शत्रु भी नहीं मानती हूँ मैं। तो स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है। और अगर आप विवाह के लिए इच्छुक हैं, या आपके वैवाहिक संबंध में मधुरता नहीं आ रही थी, अभी तूल ना दें, क्योंकि वहाँ केतु है। राहु केतु की जब एक्सेस होती है तो संबंध विच्छेद कराने तक की नौबत आ जाती है लोगों में। अगर सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं हुई, मान ली इसके संग ही बैठा हुआ सूर्य हो आपके नेटल चार्ट में, तो फिर संबंध विच्छेद की भी मैंने देखा संभावना ये बढ़ा देते हैं। और इसके साथ परिवार में कोई नया सदस्य आता दिखाई दे रहा है। अक्टूबर के बाद आप चाहें तो विवाह के लिए समय अच्छा है, विवाह के लिए प्रपोजल आ रहे हैं, तो अभी भी आपके लिए अच्छा है। और मेरे अंदाज से पूरे वर्ष आपके विवाह के अच्छे योग बन रहे हैं।
प्रतियोगिता में सफलता आपके लिए अच्छी है। और सूर्य का संबंध सीधा गवर्नमेंट सेक्टर से भी होता है, तो अगर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के आप काम कर रहे थे या ऐसे काम जैसे टेक्निकल फील्ड है या कंप्यूटर साइंस है या आप विदेश में वहाँ रह रहे थे, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा बना हुआ है। प्रेम प्रसंग के लिए समय बहुत अनुकूल है। और जैसी जैसी ये इनकी गुरु की शुभता आपको मिलती जाएगी, तो आपको आपकी धर्म कर्म में भी रुचि बढ़ेगी। मतलब ये टोटली इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर महादशा अंतर्दशा खराब भी चली तो गुरु की जो दृष्टियां हैं उनका तो पूरा लाभ मिलेगा। उसके लिए आपको और पिछला वीडियो देखना होगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा सिलसिलेवार मतलब मंथ के हिसाब से बना रही हूँ। वैसे तो मैं प्रति माह बनाती हूँ, लेकिन ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रारंभ का समय जब शुरुआत अच्छी होनी चाहिए हर एक की है। तो आपके लिए सबसे पहले जनवरी में अगर आपका देखें तो क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं, कितना सावधानी रखनी पड़ेगी आपको, और कहाँ थोड़ा सा आपको लाभ होता दिखाई दे रहा है। आपको आपकी जो है कलात्मक दृष्टिकोण जनवरी में बढ़ता नजर आ रहा है। कुछ ऐसे क्षेत्रों से जुड़ी हुई है जहाँ क्रिएटिविटी दिखाना है, उसमें आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी हॉबी है, जैसे हॉबी को आप बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा होता है शुरू शुरू में आपको लगता है कि ये इसमें मेरी रुचि है, और धीरे धीरे करे वो उसको बिजनेस में आप बदल सकते हैं। ये बदलाव का समय है, इसलिए पुराने आइडिया जो हैं या नए आइडिया हैं उनको आप आगे बढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट के लिए समय जैसे मैंने पहले ही बताया अत्यंत श्रेष्ठ है। पूरे वर्ष भर कहीं न आप जहाँ चाहें अगर आप फोकस बना के चलें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आलस की वजह से अपना ये समय गंवा देते हैं। आलस नहीं करना है, तो आपको बहुत अच्छा ऑफर मिलने वाला है। आप करियर के लिए समय अच्छा है जब मंगल आ जाएंगे 10th भाव में, सॉरी 12th भाव में, मकर राशि में, तो उस समय आपके लिए कैरियर में ग्रोथ नज़र आ रही है क्योंकि आपके 10वें के मालिक हैं ये। बहुत सी बातें हैं, अब ज़्यादा नहीं बता रही, नहीं तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे। आपके लिए समय अच्छा बना हुआ है। आपकी लव लाइफ हैप्पी रहने वाली है। अगर आप आँखों की या ईएनटी की प्रॉब्लम से कहीं परेशान थे तो उसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वैसे भी स्पाउस की हेल्थ का भी आपको लगातार ध्यान रखना है दिसंबर तक। अब उसके बाद आ जाते हैं फरवरी का महीना। बहुत अच्छा समय है आपके लिए, बस एक ही शर्त है कि वाणी पे नियंत्रण रखना है। शनि सेकंड भाव में है तो धनी तो बना देते हैं, पर कभी कभी जो है रूडली आदमी किसी से जवाब दे देता है। विशेष तौर से अगर आपके अंडर कोई काम करने वाले हैं उनको बिल्कुल भी दुखी नहीं करना है, हर्ट नहीं करना है, अन्यथा फिर शनि आपको दंडित भी करेंगे। इसलिए इसका आपको ध्यान रखना है, वाणी पे नियंत्रण रखना है, अन्यथा आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। कोई नए डील का समय है, आप चाहें इस दौरान नई डील से आप आगे से धन कमा सकते हैं। जो भी निर्णय लेना है थोड़ा सोच विचार लें, क्योंकि राहु अभी लग्न में है, तब तक आपको भ्रमित करते रहेंगे। परिवार पे थोड़ा मेडिकल एक्सपेंस होता नजर आ रहा है, या स्वयं की हेल्थ के पे थोड़ा सा व्यय हो सकता है। वो भी किस पे, मेडिकल हो सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे खर्चे होंगे दवाइयों पे या किसी चीज़ पे, तो मैं रेमेडी भी बाद में बता दूंगी अभी सबको। उसके बाद आ जाते हैं मार्च का महीना। मार्च का महीना जो है वो ग्रहण का समय है। एक मैं लास्ट में बता दूंगी, और अभी आपको बता देते हैं मार्च में ग्रहण पड़ेगा एक। तो ये समय जो है आपको कुछ चीज़ों में फायदा, कहीं थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी राशि में ही ग्रहण पड़ने वाले हैं। मैं लास्ट में बता दूंगी और कि कब कब आपको सावधानी रखनी पड़ेगी ग्रहण की वजह से। अभी मार्च के लिए पुराने रिश्ते का जुड़ने का समय है। जैसे कभी कोई ऐसा होता है कि आप किसी से मतलब ऐसा बोल देते हैं जो बुरा मान जाता है। आपका अगर सही सच्चा मित्र है या संग आपका सच्चा वेल विशर है, तो फिर अगर आप उसको मनाते हैं, अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं, तो वो वापस भी आ जाता है। तो वही एक जुड़ने का समय है, और वो बदलाव अच्छा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। ये नहीं है कि ऊपर ऊपर होगा, आत्मिक होगा वो जो होगा। उसके बाद आपको 2-3 चीज़ों का इस मार्च के महीने में ध्यान रखना है। एक तो पैसा किसी को उधार नहीं देना है, और हर जो भी काम करना है कानूनी दायरे में रह के करना है, अन्यथा आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। और हेल्थ के लिए भी थोड़ा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, हेल्थ भी उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद आ जाते हैं अप्रैल का महीना। अब अप्रैल में क्या है, आपको कैरियर में थोड़ा सा ज़्यादा वर्कलोड होगा अगर आप जॉब में हैं, और मतलब आपके बॉस से कहीं थोड़ी ऊपर नीचे बातें होती रहती हैं, जब संग में काम करते हैं तो वो आपको इतना सारा वर्कलोड दे देंगे, उससे आपका परिवार का जो मतलब कहना चाहिए रिश्ते, उसमें आपको कठिनाई होगी बैलेंस बनाने में। तो आपको ये चाहिए कि मतलब आपका जो कैरियर है और परिवार है, उसमें आपको रिश्तों में मतलब समय रिश्ते सब में बैलेंस बना के चलना है।
और इस दौरान क्या है, आपका भी मन करेगा कि अगर बॉस हैं तो क्या मैं भी कुछ हूँ, तो आपका थोड़ी-सी ईगो आ जाएगा, आपकी लीडरशिप भावना इस दौरान ज़्यादा जागृत हो जाएगी, उससे आपके फिर रिश्ते भी खराब हो जाएँगे बॉस से, इसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप बहुत अच्छा है वैसे, थोड़ा इस बार आपको इस महीने भी आता दिखाई दे रहा है खर्चा, मेडिकल एक्सपेंस, परंतु अगर कोई परिवार का रिश्ता आप साथ लेते हैं, तो अप्रैल का महीना इस तरह से बहुत अच्छा है। हालाँकि धन की कोई कमी नहीं होगी, धन तो आपको प्रचुर मात्रा में मिलेगा। सेकंड भाव का जो शनि है, वो धनी बना के ही छोड़ता है, तो धन के लिए कोई परेशानी नहीं है। आपको कोई अगर कोई ऐसा करना है, विचार-विमर्श करना है, क्योंकि सेकंड भाव वाणी का है, तो बस वाणी पे नियंत्रण रखना है। आपके फिर अच्छे जो किसी कोई वेल विशर है, वो आपको अच्छी सलाह भी दे देगा। उसके बाद आ जाते हैं मई का महीना। आपके मई के महीने की शुरुआत किससे हो रही है? प्रेम प्रसंगों की। हो सकता है आप प्रेमी प्रेम का हो तो विवाह में परिणत करने के लिए समय बहुत अच्छा है, शुरुआत का समय बहुत अच्छा है, नया कोई फ्रेंड मिल सकता है, नया कोई मतलब प्रेमी प्रेम का अगर नहीं है तो इस समय आपको हो सकता है कोई मिल जाए, उससे आप आगे उसे उस रिश्ता मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश करें। स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छा समय है, अगर कहीं कोई कॉम्पिटिशन फेस कर रहे हैं उसके लिए बहुत अति सुंदर समय है, उसमें सफलता मिलना है, आय के नए-नए स्रोत बनने वाले हैं। तो मई का महीना जो है इस समय आपके हर तरह से बेस्ट रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं जून का महीना। जून का महीने की शुरुआत किससे हो रही है? क्योंकि 2 जून को ही बृहस्पति राशि बदल लेंगे, तो 6 भाव में आने से कुछ चीज़ों में फ़ायदा। जैसे कॉम्पिटिशन में तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलने वाली है। ऐसा माना जाता है कि जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव को थोड़ी शुभता कम कर देते हैं। तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, कॉम्पिटिशन में लाभ होने वाला है, ऋण मुक्त होने वाले हैं। दूसरी तरफ आप इनकी जो दृष्टि पड़ेगी आपके करियर हाउस पे, आपके ऊपर वर्कलोड मतलब बढ़ेगा, लेकिन प्रमोशन के भी अच्छे चांस मिल रहे हैं और नई नौकरी की तलाश समाप्त होने वाली है। अगर कोई कोर्ट केस में कहीं से भी फँसे हुए थे, तो वो पक्ष आपका पक्ष हो सकता है मजबूत हो जाए और फैसला भी आपके पक्ष में आए। इसके अलावा शत्रुओं से अगर कोई परेशानी थी, वो शांत हो जाएँगी। मनी मैटर से बहुत सारा लाभ आपको मिलने वाला है। पेट के रोगों से, क्योंकि 6 भाव कैसे देखते हैं थोड़ा-सा पेट के रोगों से देखते हैं, तो पेट के रोगों से पहले से ही परेशान थे। गैस है, एसिडिटी है या अपच है, उसके शिकार आप हो सकते हैं। तो खाने-पीने का बहुत ध्यान रखना है, तो फिर ऐसी कोई विशेष मतलब मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। अब उसके बाद आ जाते हैं जुलाई का महीना। अब जुलाई के महीने में क्या है कि बुध भी वक्री हो जाएँगे और शनि भी वक्री हो जाएँगे। 2 ऐसे ग्रह जो कि आपके लिए फ्रूटफुल हैं, क्योंकि एक तो स्वामी राशि है, ऊपर से आपके कारक ग्रह बुध हैं। तो इसकी वजह से आपको थोड़ी-सी रुकावटें आ जाती हैं और रुकावटें ऐसी हुई जैसे करियर में आपको कोई ऑफ़र मिला था, उसमें डिले होगा या मिला-मिलाया ऑफ़र आपके हाथ से जा सकता है। और दूसरी इसकी वजह से क्या होगा, आपके नेचर में क्रोध बढ़ जाएगा, खिन्नता बढ़ जाएगी, उस पे नियंत्रण रखना है। उस वाली खिन्नता से आपके बॉस भी आपसे नाराज़ हो सकते हैं, उनको नाराज़ नहीं करना है। आपकी हेल्थ भी प्रभावित हो सकती है, जिससे आपके ऊपर थोड़ा-सा खर्चा बढ़ सकता है इस दौरान। अपनी रिश्तों की गरिमा बना के रखना है, अभी भी राहु केतु जैसे थे वैसे ही हैं, तो अपने रिश्तों को बचा के चलना है। वो रिश्ते आपके व्यापार में साझेदारी के हो सकते हैं, स्पाउस के हो सकते हैं, तो इन रिश्तों को अगर आप बैलेंस करके चलते हैं, तो फिर जुलाई का महीना मतलब बहुत कॉन्शियस वाला रह सकता है। उसके बाद आ जाते हैं अगस्त का कैसा है। अगस्त में 2 ग्रहण पड़ेंगे, उसका मैं डिटेल में लास्ट में बताऊँगी। तो 2 ग्रहण का मतलब होता है कि आपको व्यापारियों के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। व्यापार में अगर आप विस्तार करना चाह रहे हैं, थोड़ा विचार-विमर्श कर लें, नए व्यापार की शुरुआत ना करें, क्योंकि 2 ग्रहण आपको थोड़ा-सा परेशान कर सकते हैं, भ्रमित कर सकते हैं। एक अनजाना भय आपको सताता रहेगा और एक ऐसा जगह आपको भेजा जा सकता है जॉब में है कि जो आपको पसंद नहीं हो, मतलब अनचाहा ट्रांसफ़र या अनचाहा पोस्ट या जो भी कुछ हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि दूर भेजा जा सकता है, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से कहीं दूर। लेकिन परिवार फिर भी आपका साथ रहने वाला है, ये अच्छी खुशी की बात है। परिवार के लिए समय बहुत अच्छा है, कोई खुशियाँ आपके घर में आती दिखाई दे रही हैं अगस्त के महीने में। इस दौरान आपको थोड़ी थकान भी महसूस होगी और थकान की वजह से जो है वही मैंने कहा कि कोई नया कार्य ना करें और जो आ रहे हैं जो मतलब जो भी काम आ रहे हैं उनको ईमानदारी से करें। फिर आपका जो है अगस्त का महीना अभी ज़्यादा परेशानी नहीं लेके आएगा। बस ग्रहण का जो काल है उसको मैं बताऊँगी अभी, आगे बताती हूँ। उसके बाद सितंबर का महीना कैसे जाएगा, ये समय आपके लिए भाग्यवर्धक है, हर तरह से।
चाहे आप, क्योंकि शुक्र की भूमिका भी अच्छी हो जाएगी आपके लिए, बुध की भी अच्छी हो जाएगी, तो आपके लिए मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, पुराना रुका हुआ धन प्राप्त होगा, स्पाउस के रिश्ते सुधरने शुरू हो जाएंगे। अभी से शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि दिसंबर में जैसी राहु केतु की पोजीशन बदलेगी, आप में जो नॉर्मल आपके रिलेशन थे उस तरह के होना शुरू हो जाएंगे। हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। इस दौरान आप अपने स्पाउस के साथ कुछ मनोरंजन यात्राएं ही कर सकते हैं। इसके अलावा आपके अगर डेली बेस में आप काम करते हैं, उससे आपको बहुत सारा फायदा धन का भी हो सकता है। तो धन के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए सब कुछ अच्छा रहने वाला है सितंबर का महीना। अब आ जाते हैं अक्टूबर के लिए। अक्टूबर का महीना भी उपलब्धियों भरा है, क्योंकि क्या है कि अक्टूबर में गुरु आपके 7वें भाव में आ जाएंगे, तो उसमें कुछ समय केतु के साथ भी रहेंगे, क्योंकि अक्टूबर में आ जाएंगे गुरु और फिर केतु रहेंगे दिसंबर तक। मतलब फिर भी आपके लिए केंद्र भाव में आने पे बहुत लाभ होगा। किस तरह से आय के नए नए स्रोत बनेंगे, जो उनकी दृष्टि पड़ेगी उनका पूरा लाभ होगा। एक दृष्टि आपके 11वें भाव पड़ेगी, आय के नए नए स्रोत, और इसके अलावा आपके छोटे भाई बहन या मित्रों से कहीं संबंध खराब हुए थे, उसमें मधुरता आ जाएगी, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, ऐसा मान के चलिए। जो आपके पिछले कार्य रुके हुए थे, आप इस महीने में आगे बढ़ा सकते हैं। और फिर इसके अलावा एक दृष्टि जो इनकी पड़ेगी 3rd भाव पे, यात्राएं करेंगे, देश विदेश की यात्राएं इस दौरान आप कर सकते हैं। अक्टूबर का महीना जो है विवाह के लिए भी अच्छा है, और वैवाहिक संबंधों के लिए भी फिर अच्छे मतलब शुरुआत होनी शुरू हो जाएगी। अब आ जाते हैं नवंबर का महीना कैसा है आपके लिए। आप एक नए मतलब कहने व्यक्तित्व के सामने आगे आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसे कहते हैं कि जीवन का निखार, क्योंकि धीरे धीरे क्या है, राहु बूढ़ा हो जाएगा और फिर अपनी राशि बदलने के लिए तत्पर है। कुछ लोगों के अनुसार नवंबर में ही बदल जाएंगे राहु, कुछ लोग जो है उसको दिसंबर तक बताते हैं। 2 नोड होती हैं उसमें, उसके मतलब अनुसार बताया जाता है। एक नई पहचान, अमिट पहचान जिसको कह सकते हैं, कुंभ राशि वालों को मिलने वाली है इस महीने में। आपकी बुद्धि बहुत अच्छी हो जाएगी। एक अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति के सामने मतलब आप अपनी जो भी बात रखेंगे, और आपका जो मतलब कहना चाहिए इंटेलिजेंस लेवल है, वो इस दौरान बढ़ जाएगा। बड़े निर्णय इस दौरान आप ले सकते हैं। और अगर आप शोध कार्यों से जुड़े हैं, ऐसे लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। उग्रता नहीं करना है किसी भी तरह से, मतलब आपके लिए हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए हर तरह से समय अच्छा है। बस उग्रता के कारण आपको अनिद्रा हो सकती है। तो ऐसे काम को क्यों करना, जब आपकी नींद खराब हो रही है, चैन हराम हो रहा है, तो उग्रता में कोई नए निर्णय ना लें। अभी 7:30 चलेगा ही चलेगा, इसका आपको ध्यान रखें, फिर आगे बढ़ना है। फिर आपके लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। अब आ जाते हैं दिसंबर का। ये महीना आपके लिए बहुत सौगातें लेके आ रहा है, क्योंकि राहु आपकी राशि से हटके और फिर आ जाएंगे मकर राशि में। इसलिए राहु केतु का जैसे ही पीछा छूटेगा, और फिर बृहस्पति जो है वो मैजिकल चेंज बताने वाले हैं आपके जीवन में। जिस भाव में वो बैठे हैं, जैसे अभी क्या है, अक्टूबर में जैसे ही आपके 7वें भाव में आ जाएंगे, और फिर वो बहुत लंबे समय, पूरे वर्ष तक तो रहेंगे ही वहाँ रहेंगे। और इस तरह से अगर देखें तो बृहस्पति जो है वो आपको जॉब में, व्यापार में, विवाह में, वैवाहिक संबंध में, इसके अलावा संतान सुख में, प्रेम प्रसंग में, मतलब इतना ज़्यादा शुभता देंगे कि आपको ये लगेगा कि हाँ, अब सही जीवन की शुरुआत हो रही है। आमदनी में आपके स्रोत बनने वाले हैं, बचत भी आप शुरू कर देंगे, हेल्थ में भी सुधार होगा। अगर जीवन साथी की हेल्थ खराब थी, उसमें भी अब सुधार होगा। उनके साथ मिलके कोई बिजनेस करना चाह रहे थे, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। तो ये मैंने अपनी तरफ से कोशिश की समझाने की। अब इसमें मैं थोड़ा सा ग्रहण के बारे में और बता देती हूँ, नहीं तो मैं फिर बाद में भूल जाऊंगी। जैसे कि सबसे पहले क्या है, ये ग्रहण पड़ने वाला है 17 फरवरी को, 20 वो मतलब 17 फरवरी 2016 को सूर्य ग्रहण भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा, और कुंभ राशि में पड़ने वाला है। एक तो ये हो गया। अब 3 और 2 मार्च को, 2-3 मार्च को पड़ने वाला है। ये चंद्र ग्रहण है, ये सिंह राशि में पड़ने वाला है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हर 15 दिन के हिसाब से अगर देखें तो ये सिंह राशि में पड़ने वाला है। फिर एक और ग्रहण पड़ेगा 12 अगस्त को, 12 अगस्त को पड़ने वाला है, और फिर वो पड़ेगा कर्क राशि में, ये सूर्य ग्रहण होगा, और ये भी भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा। एक और जो लास्ट में पड़ने वाला है, ये ग्रहण 28 अगस्त को पड़ेगा, ये चंद्र ग्रहण पड़ेगा, ये भी भारत में नहीं दिखाई देगा। तो ये मतलब ये 4 ग्रहण हैं, उस दौरान कोई भी वैसे भी नहीं करना चाहिए, दिखाई दे या नहीं दे, नए कार्य की शुरुआत ना करें, और जितना हो सके अपने आप को सात्विक रखें। तो ये तो मैंने बताया आपको थोड़ा ग्रहण के बारे में और पूरे वर्ष के बारे में।
कुछ और चीज़ें बच गई हैं। थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया, लेकिन ये साल भर का है, इसलिए मैं समझती हूँ बता देना चाहिए। जैसे कलर के लिए बता देते हैं इस बार सबसे अच्छे कौन-से कलर आपको सूट करेंगे। कोई जैसे महत्वपूर्ण कार्य करना है, इंटरव्यू है या शादी-विवाह के लिए या कोई अच्छे काम बिज़नेस के लिए, तो आपको येलो कलर, ब्राउन कलर और ब्लू लाइट ब्लू कलर पहन सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाले हैं। मतलब अगर अगर महादशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है तो सक्सेस निश्चित रूप से आपको मिलेगी। अब दिन के हिसाब से बता दें, एक तो दिन आपके लिए शुक्रवार बहुत अच्छा है और आपको शनिवार भी आपके लिए हानिकारक नहीं है और उसके अलावा आपके लिए और जो देखा जाए तो मंगल भी उतना खराब नहीं होता है। तो ये दिन आपको चूज़ करना चाहिए। अब इसके अलावा कुछ और रेमेडी बता देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको शुक्र प्रबल प्रबल करना चाहिए आपको और मकर राशि वालों को। ये आपके लिए कारक हैं, तो इसको कैसे करना है? एक तो ये कि आप इसके बीज मंत्र कर सकते हैं शुक्र के, और अभी 7.5 ही चल रही है, तो उसके लिए हर शनिवार को कुछ डोनेशन देना चाहिए, खाने-पीने का सामान। सरसों के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके आस-पास कोई ऐसा बुजुर्ग रहता है, उसको उसकी हेल्प करना चाहिए। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनको किसी न किसी से अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको कहीं से आर्थिक रूप से उनकी मदद करें, जो आपको बन पड़ता है, उनकी हेल्प कर दें। अपने आपके अंडर जो काम करने वाले लोग हैं, उनके संग व्यवहार अच्छा रखें, उनको नाराज़ ना करें, उनके संग मतलब कोई भी गलत काम ना करें जिससे वो दुखी हो जाएँ। ये छोटी-छोटी सी बातें हैं और 7.5 का भी असर है और इधर जैसे कि बृहस्पति जब आ जाएँगे 6 भाव में, तो वो थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है। खाने-पीने का भी ध्यान रखें और वाणी पे नियंत्रण रखें, तो आपका ये जो वर्ष है, बहुत अच्छा रहने वाला है। फिर भी अगर मान लीजिए, ये तो क्या होता है जर्नल होता है, आपको बार-बार बता देते हैं। तो एक तो ये देखना है, दूसरा आपको एक लग्न से भी देखना है और राशि से भी देखना है। जो 7.5 का प्रभाव है, वो सबसे ज़्यादा सटीक होता है आपकी चंद्रमा से, मतलब जहाँ चंद्रमा बैठा है, और लग्न से अगर देखें तो ये लंबे समय तक प्रभाव रहता है। तो इस तरह से आपको कुंभ लग्न और कुंभ राशि दोनों से मिला के देखना चाहिए। और जो मैंने एक और वीडियो बनाए हैं, उसके लिए मूलांक के हिसाब से भी बनाए हैं, उनको भी आपको बहुत देख लेना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मालूम नहीं होता है पूरा अपना डिटेल, उससे आपको लाभ हो सकता है। एक बार पुनः आने वाले 2026 की शुभकामनाएं। नमस्ते और धन्यवाद।